अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं मंजर टीवी करंट अफेयर। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। ज़रा तसव्वुर करें, अगर आज अचानक खबर आ जाए कि अमेरिका ने ईरान पर वो हमला कर दिया है जिसे खुद डोनाल्ड ट्रंप दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे बड़ा हमला करार दे रहे थे, तो क्या होगा। क्या पूरा मशरिक़ वुस्ता आग की लपेट में आ जाएगा? क्या तेल की कीमतें आसमान को छू लेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, हमला आखिर मौखर क्यों कर दिया गया? दोस्तों, आज की वीडियो में हम जज्बात नहीं बल्कि हक़ाइक़ और सियासी इशारों की बुनियाद पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा नुक्ता बताऊंगा जिस पर शायद अभी तक ज़्यादा लोगों की नज़र नहीं गई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया है कि अमेरिका ईरान पर एक इंतहाई ताकतवर फौजी कार्रवाई के लिए तैयार था, लेकिन हमला इसलिए मौखर कर दिया गया क्योंकि मुआहदे की उम्मीद पैदा हुई है। अब यहाँ एक सवाल बनता है, अगर मुआहदे की उम्मीद थी तो फिर इतनी सख्त धमकी क्यों? और अगर हमला वाकई चंद कदम दूर था तो फिर अचानक ब्रेक क्यों लगा दी गई? यही वो सवाल है जिस पर पूरी दुनिया के तजियाकार बहस कर रहे हैं। इसी दौरान सऊदी अरब से खबर आई कि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर से रब्ता किया और कशीदगी कम करने पर जोर दिया। अब ज़रा सोचें, अगर खित्ते के बड़े ममालिक खुद जंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं रहा, बल्कि पूरी रीजनल सिक्योरिटी दांव पर लगी हुई है। और इधर ईरान भी खामोश नहीं बैठा। ईरानी हुकाम का कहना है कि वो हर धमकी को हकीकी समझते हैं और हर मुमकिन जवाब देने के लिए तैयार हैं। यानी एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हम तैयार हैं और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हम भी तैयार हैं। बस दुआ यही है कि दोनों तरफ तैयार हैं से आगे बात ना बढ़े। अब ज़रा एक हल्की सी मुस्कुराहट भी हो जाए। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप साहब कभी कहते हैं हमला होगा, फिर कहते हैं रुक जाओ, पहले बात कर लेते हैं। यूँ लगता है जैसे दुनिया की सबसे बड़ी सियासत भी कभी कभी आखिरी लम्हे पर प्लान बदल देती है। लेकिन याद रखें, हकीकत में ऐसे फैसलों के पीछे फौजी, सिफारती और मुआशी अवामिल होते हैं। सिर्फ एक बयान पूरी तस्वीर नहीं बताता। दोस्तों, एक और अहम सवाल, अगर अमेरिका हमला करता तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता? सिर्फ ईरान का? नहीं, तेल की सप्लाई मुतासर होती, आबनाए हुर्मुज़ पर दबाव बढ़ता, खलीजी ममालिक की मईशत मुतासर होती, इसराइल और अमेरिका के अड्डे भी मुमकिना ख़तरे में आ सकते थे, और आलमी मंडियों में शदीद बेचैनी पैदा हो सकती थी। इसीलिए बहुत से ममालिक चाहते हैं कि जंग की बजाय मुज़ाकरात को मौका दिया जाए। यहाँ एक और दिलचस्प बात भी समझने की है। बैनुल अक़वामी सियासत में बाज़ औक़ात सख्त बयानात भी मुज़ाकरात की हिकमत अमली का हिस्सा होते हैं। पहले दबाव बढ़ाया जाता है, फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर बेहतर शराइत हासिल करने की कोशिश की जाती है। इसलिए हर सख्त बयान का मतलब लाज़मन जंग नहीं होता, लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अब असल सवाल, क्या वाकई कोई मुआहदा होने जा रहा है? अभी तक ईरान ने ट्रंप के इस दावे की तस्दीक नहीं की।
اس لیے فی الحال یہی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں جانب بیانات اپنی جگہ موجود ہیں، جبکہ اصل صورتحال آنے والے دنوں میں مزید واضح ہوگی۔ دوستو، میری رائے میں اس وقت دنیا ایک بہت نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ ایک غلط فیصلہ پورے خطے کو نئی جنگ کی طرف دھکیل سکتا ہے، جبکہ ایک کامیاب سفارتی پیش رفت ایک بڑے تصادم کو بھی روک سکتی ہے۔ اس لیے آنے والے چند دن اور چند بیانات انتہائی اہم ہوں گے۔ اور اب وہ نقطہ جس کا وعدہ کیا تھا۔ میرے خیال میں اصل جنگ صرف میزائلوں کی نہیں بلکہ سفارتکاری، نفسیاتی دباؤ اور عالمی رائے عامہ کی بھی ہے۔ جو فریق ان تینوں میدانوں میں بہتر کارکردگی دکھائے گا وہی سیاسی طور پر زیادہ مضبوط پوزیشن حاصل کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان واقعی کوئی بڑا معاہدہ ہونے والا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی ہے، تو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔